बारिश हो रही है। पंचकुला ज़िले में भी हो रही है और ऊपरी क्षेत्रों में भी हो रही है, जिसके कारण से नदियों का जो जलस्तर है वो भी काफ़ी बीच बीच में खतरे के निशान को पार कर जाता है। इस सब स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारियां भी की हुई हैं और कुछ कुछ जगह हमारे पास जो भी क्षति का इंफॉर्मेशन आती है तुरंत हम उस पर एक्शन भी लेते हैं। जैसे हमारे मोरनी क्षेत्र में परसों जब बहुत भारी वर्षा हुई थी तो काफ़ी सारी रोड्स को डैमेज हुआ था, लेकिन हमने इसी विशेषतर इसी काम के लिए, ताकि जो मलबा सड़कों पे आ जाता है या भूस्खलन होता है उसके लिए विशेषतर 8 JCB लगाकर और मैन पावर लगाकर जैसे ही बारिश रुकती है हम उन रोड्स को क्लियर कर देते हैं। तो ये कल शाम तक सारी रोड्स हमारी क्लियर हो चुकी थी, लेकिन आज क्योंकि फिर से रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो कुछ रास्तों की मेरे पास खबर अभी आ रही है कि वहाँ बंद हो गया और वहाँ भी हमारा काम जारी है जो खोल देंगे। इसके अतिरिक्त एक छामला ब्रिज है हमारा मोरनी क्षेत्र में जो परसों डैमेज हुआ था, उसको भी हमने एक ही दिन में रिपेयर करके दोबारा पब्लिक की आवाजाही के लिए खोल दिया था। हालांकि जो खटौली में ब्रिज है उसको भी परसों वो क्षतिग्रस्त हुआ था, उसकी रिपेयर हो चुकी है, परंतु अभी भी क्योंकि बारिश जो है कंटिन्यूसली चल रही है और उसको हम सेफ अभी हम नहीं कह सकते कि 100% है, तो एहतियातन तौर पर हमने उसको बंद रखा हुआ है। जब बारिश रुक जाएगी और हमें ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल सुरक्षित है तब हम उसको चालू करेंगे। तब तक उसका जो अल्टरनेटिव रास्ते हैं उससे पब्लिक की आवाजाही हो रही है। निजी घरों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, उसको लेके भी कोई आपके पास मैसेज आ रहे हैं? जी, मोरनी क्षेत्र में क्योंकि काफ़ी निजी घर जो हैं वो पहाड़ में है और ऐसे कोई पास एरियाज़ भी हैं जो बड़े दूर हैं मेन रोड से, तो वहाँ पे कुछ मकानों को हानि होने की बात हमारे पास आई है। फील्ड स्टाफ हमने एक्टिवेट किया है, वो सारा मुआयना कर रहे हैं, उसकी बाकायदा डिटेल रिपोर्ट बनेगी कि किस किस के घर को क्या क्या नुकसान हुआ है। बिजली आपूर्ति को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए कोई इंतजामात विशेष तौर पर किए गए, क्योंकि जब बरसात होती है तो बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है? बिल्कुल। देखिए कई बार तो एहतियातन तौर पे ताकि कोई नुकसान करंट लगने से या ऐसे ना हो पावर कट किया जाता है, लेकिन अगर मैं परमानेंट डैमेज की बात करूं तो हमारे मोरनी क्षेत्र में भोजकोठी पंचायत की जो पावर सप्लाई है वो डैमेज हुई थी, उस पर रिस्टोरेशन का वर्क चल रहा है और बिजली विभाग ने जो मुझे अभी लेटेस्ट अपडेट दिया है उस हिसाब से शाम तक वो रिस्टोर हो जाएगी। कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे पानी ज़्यादा भर गया था, शहरी क्षेत्र में भी, अभयपुर क्षेत्र में, वहाँ टेम्परेरी हमने पावर कट किया है ताकि कोई अनहोनी ना हो। इसके अतिरिक्त एक भून गाँव है, वहाँ भी मेरे पास शिकायत आई हुई है कि पावर कट हो चुका है, वहाँ भी बिजली रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। मैम कई जगहों पे पानी भी इकट्ठा हो चुका है और उसको लेकर क्या है? देखिए जो शहरी क्षेत्र में सेक्टर 19 की शिकायत है हमारे पास कि पानी इकट्ठा हुआ है। टोडा नटवाल जासपुर गांव है हमारे बरवाला क्षेत्र के जहां पानी इकट्ठा होने की समस्या आ रही है। तो शहर में तो अंडरब्रिज पे भी सेक्टर 19 में वहाँ परमानेंट पंप लगा रखा है हमने, जहाँ भी ऐसी शिकायत आती है तो हम उसमें वाटर पंप लगा के पानी को पंप आउट करके डिस्पोजल तक करते हैं। मैम बात कीजिए कई चाहे रास्ते कई मेन सड़कें वो भी हैं, चाहे 12A की बात कर लें या फिर कई और जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो रखा है, और अगर 19 के अंडरपास की ब्रिज की बात कीजिए तो वहाँ पे जब बारिश होती है तो 3 से 4 दिन तक कम से कम बंद ही रहता है वो। जी, देखिए शहरी क्षेत्र में वाटर लॉगिंग जो लो लाइंग एरियाज़ है वहाँ पर कभी कभी हो जाती है। मेजर एरियाज़ में जो पानी है वो चल रहा है, यानी जैसे बारिश का स्तर बारिश रुकती है वो जल स्तर अपने आप नीचे आ जाता है, लेकिन जैसे आपने बताया अंडर ब्रिज वहाँ इशू है, इसीलिए वहाँ हम बारिश जैसे ही चालू होती है पब्लिक को अल्टरनेट मूव पे रास्ते पे डाइवर्ट कर देते हैं और वहाँ भी परमानेंट पंप जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा लगाया गया है वो भी पंप आउट कर रहा है, लेकिन क्योंकि वहाँ कोई ऑल्टरनेट ज़रिया नहीं है मतलब पानी के जाने का और प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हमने ऑल्टरनेट रस्तों से पब्लिक की मूवमेंट कर। हम घग्गर की बात की जाए तो कई जगहों पे घग्गर काफ़ी तेज उफान पे है, पर कई लोग वहाँ पे जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या क्या इंतजाम है? देखिए इसमें पुलिस के द्वारा धारा 144 जो पहले होती थी अब 163 BNS कहते हैं उनसे, वो लगा रखी है और पुलिस बाकायदा पेट्रोलिंग कर रही है। मेरे द्वारा कल की जो बैठक मैंने ली थी इस विषय पर और सारे अधिकारियों को निर्देश दिए थे, उसमें भी पुलिस को बड़े सख्त निर्देश यही थे कि वो पूरी पेट्रोलिंग नदियों के आसपास रखेंगे। साइन बोर्ड्स इरिगेशन विभाग द्वारा भी लगाए गए हैं। हम जब समय समय पर मीडिया के माध्यम से और ये हमारे जो भी सोशल ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से पब्लिक को अलर्ट भी कर रहे हैं कि किसी भी जल स्रोत के आसपास, चाहे वो नदी है नाले हैं, वो वहाँ बिल्कुल ना जाए, क्योंकि ये इस वक्त बहुत हानिकारक हो सकता है। तो ये मैसेज हम सभी प्लेटफॉर्म से लोगों के बीच भी पहुँचा रहे हैं। इसकी गाँव में हमने मुनादी भी कराई है कल, ताकि लोग इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें किसी टिकरी पैरा वगैरह भी लगाया जा रहा है गाँव में? देखिए सरपंचों के माध्यम से और हमारे नंबरदार चौकीदार के माध्यम से गांव में अवेयरनेस कर दी गई है। ठिकरी पैरा की मुझे नहीं लगता इस विषय पे कुछ है, लेकिन
वैसे भी हमारा गांव से सबसे संपर्क है। हमने एक लोकल विलेज लेवल कमिटीज़ बनाई हैं जिसके अंदर हमारे गांव के सरपंच जो हैं वो हैं चौकीदार, नंबरदार, पटवारी, ग्राम सचिव, इन सब की हमने हर विलेज लेवल पे कमेटी बना दी है जो हमारे पास रिपोर्ट भी भेज रहे हैं बाकायदा, ताकि कोई भी अनहोनी या कोई भी हानि हो हमारे पास तुरंत रिपोर्ट आ जाए और उसका हम तुरंत एक्शन लें। एक एनडीआरएफ की टीमें या अन्य कोई टीमें अपनी तैयार की जा चुकी हैं अभी तक की तैयारी? यस, देखिए जो प्राकृतिक आपदा है उससे निपटने के लिए जो तैयारी है वो हमने पूरी कर ली है अपनी। जहाँ तक बात करें, क्योंकि ऐसी समस्या में जब कोई हमारे गांव पर जाते हैं या कहीं पे पहुंचना मुश्किल हो जाता है तो एक राशन जो है वहाँ पे कि उनके पास खाने पीने का अरेंजमेंट हो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहता है। तो इस संदर्भ में भी जो मैंने कल रिपोर्ट ली उस मुताबिक हमारा जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है राशन डिपोज के माध्यम से, तो ज़िले में 95% वीट जो गेहूँ है इस मंथ का वो डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी हो चुका है। लगभग 50% जो है सरसों और चीनी का भी वितरण हो चुका है। बाकी हमारे पास ज़िले के अंदर स्टॉक आ चुका है और जैसे जैसे रास्ता मिल रहा है वो राशन डिपो तक पहुंचाया जा रहा है ताकि उसके लाभार्थियों तक ये सारा सामान पहुंच जाए। एनडीआरएफ की टीम से संपर्क हमने बिल्कुल किया हुआ है, हालांकि क्योंकि पंजाब में भी स्थिति बहुत गंभीर है तो उनका डेप्यूटेशन उधर भी है और हमें अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो यहाँ भी भेजेंगे। एक हमारे पास SDRF स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस की भी जो टीम्स होती हैं वो मोगीनंद में स्टेशन है हमारे ही ज़िले के अंदर, उनसे हमारा संपर्क है। इसके अलावा हमने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स यानी जो हमारे ज़िले के ही वासी होते हैं उनको भी ट्रेनिंग दे रखी है हमने फ्लड रिलीफ कार्यक्रमों के लिए और उनसे हमने संपर्क भी कर लिया, उनकी विलिंगनेस भी ले ली है हमने। तो जो लोग उसके लिए इच्छुक हैं उनसे हम संपर्क में हैं ताकि कोई आपदा की सिचुएशन पड़ेगी तो हम तुरंत उन्हें संपर्क करके उनकी भी सहायता लेंगे। NGOs को भी हमने एक्टिवेट किया हुआ है, यदि कहीं कोई सहायता रिलीफ मटेरियल पहुंचाने की आवश्यकता पड़े तो उसका स्टॉक हमने पूरा एनालाइज कर लिया है और उसके लिए भी NGOs के साथ भी संपर्क। कई निजी स्कूल हैं वो पेरेंट्स को कह रहे हैं कि कोई छुट्टी नहीं है, स्कूल भेजो बच्चों को, और कई 7 बजे छुट्टी का नोटिस आया था पर उससे पहले कई बच्चे स्कूल जा चुके थे, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो आज की छुट्टी है पहले हमने केवल उन्हीं स्कूलों के लिए की थी जहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आई थी कि बच्चों को नदी क्रॉस करके जाना पड़ता है या रास्ते में कोई तकलीफ़ है या कुछ स्कूल की मरम्मत की आवश्यकताओं की वजह से बच्चों के लिए सेफ नहीं है। हालांकि जो सुबह बारिश का हाल देखा गया और जो वेदर अलर्ट हमारे पास प्रातः 6 बजे आया था उसके मद्देनज़र फिर ये निर्णय लिया गया कि सारे ही स्कूल हमें बंद करना आज उचित रहेगा बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, और ये मैसेज DEO के माध्यम से सारे स्कूल्स तक पहुंचाया गया है और यदि कोई स्कूल इसका पालन नहीं करता तो ज़रूर उस पर भी हम एक्शन लेंगे। किस तरह से कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, क्या अपील करना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से ताकि लोग अपने घरों में सुरक्षित रह पाएँ? बिल्कुल, देखिए ज़िला प्रशासन द्वारा एक फ्लड कंट्रोल रूम 24/7 यानी 24 घंटे चल रहा है जिसके हेल्पलाइन नंबर्स भी हमने शेयर करे हैं पब्लिक से। तो मेरा अनुरोध है कि अगर आपको कोई भी समस्या हो आप ज़िला प्रशासन तक ज़रूर पहुंचाएं। हम आपकी सहायता के लिए, जनता की सहायता के लिए तत्पर हैं। सारे अधिकारी 24 घंटे इस विषय पर काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत कहीं आएगी हम तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे। हालांकि इस स्थिति को देखते हुए क्योंकि प्राकृतिक ये समस्या है और इस पर हमारा भी कोई नियंत्रण नहीं है तो सबसे पहले हमें एहतियात बरतने होंगे। उसमें सब लोग ये ख्याल रखें कि बाहर सड़कें जो हैं अगर वो घर से बाहर कोई ज़रूरी कार्य है तो नहीं है तो ना ही निकले, अवॉइड करें। इसीलिए हम स्कूलों की छुट्टी कर रहे हैं ताकि किसी को कोई रिस्क ना हो, मजबूरी में घर से बाहर सिर्फ इसलिए ना निकलना पड़े कि भाई स्कूल जाना है। जिन प्राइवेट सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अगर कर सकते हैं तो वो वर्क फ्रॉम होम अपने कर्मचारियों के लिए कर ले। उसके बाद भी यदि आपका कोई काम है, आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार रास्ते का जो ट्रैफिक एडवाइजरी है पुलिस के द्वारा जारी की जाती है उसको ज़रूर देखें। और जैसे मैंने पहले भी बताया, कोई नदी, नाला या जल स्रोत के आसपास बिल्कुल ना जाएं। पहाड़ों पर बारिश होने के कारण कभी भी नदी में जल स्तर बढ़ सकता है, पीछे से पानी तुरंत तेज प्रवाह से आ सकता है जो कि आसपास के लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो यह एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है और ऐसे में हमारा भी सहयोग करें। जो भी समस्या आएगी हम सबके सहायता के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। 24 घंटे प्रशासन आपकी सहायता में तत्पर है। कालका रेलवे ट्रैक भी हमारा बंद हो चुका है तो वहाँ भी लोग पहुँचते हैं, उनके लिए भी कोई विशेष आप लोगों ने किया है क्योंकि बाहर के लोग यात्री भी आते हैं? जी,
देखिए, इस बारे में अभी तक कोई फ्लड कंट्रोल रूम के माध्यम से मेरे पास